नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। समस्या पे संवाद श्रृंखला का 13वां एपिसोड है और इस 13वें एपिसोड में आज हम अगले 12वें एपिसोड की कमेंट्स में जो प्रश्न हमें कुछ मिले हैं इसका ज्योतिष के आधार पर क्या सॉल्यूशन मिल सकता है वह जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं समस्या पे संवाद। एपिसोड 13 में जो ये पहला क्वेश्चन है वह विदेश से है, आउट ऑफ कंट्री। और ये जातक का जो प्रश्न है कि उसको एक्सीडेंट योग है या नहीं है नज़दीक के भविष्य में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके विदेश में जॉब मिल सकती है, कब मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि उसको कोई घटना के बारे में पूर्वाभास होता है तो क्यों हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सेकंड चाइल्ड के बारे में वह दंपति आगे सोचे कि नहीं। तो चलिए हम एक एक कर सभी प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहली बात तो ये है कि उसका जो एक्सीडेंट योग की जो बात की है तो ये मकर लग्न की कुंडली है और अब मंगल पर से गोचर में राहु का भ्रमण चल रहा है। तो जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है हम इस कुंडली को बारीकाई से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में कुंभ का राहु है दूसरे स्थान में और धनु राशि में शनि 12वें स्थान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सीडेंट का योग है तो बहुत बड़ा योग तो नहीं है, लेकिन मार्च 25 तक कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसके जॉब में कैसा होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी नज़दीक के भविष्य में। तो गुरु पंचम स्थान में वृषभ राशि का है और इस कुंडली के गोचर ग्रह और उसका जन्म के ग्रहों का हम आकलन करें तो हमें पता चलता है कि उसकी जो जॉब है वह जॉब अच्छी जॉब जून 25 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब तीसरी बात है कि पूर्वाभास क्यों हो रहा है। तो पूर्वाभास उसके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के कारण जो घटना बनने वाली है वह उसका भास उसे हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि गुरु की राशि का है जबकि गुरु शुक्र की राशि में पंचम भाव में है कि जो पूर्व जन्म का स्थान है और वह अपनी पंचम दृष्टि से कन्या के चंद्र को देख रहा है। तो जब कन्या राशि में चंद्र स्थित हो और गुरु की उस पर दृष्टि हो और शनि गुरु की राशि में हो और शनि की दृष्टि भी चंद्र पर हो तब व्यक्ति को पूर्वाभास बनने हो सकता है। तो ये पूर्वाभास अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक आध्यात्मिक प्रगति की निशानी है कि जो अपने पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्मों के कारण, पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों के कारण आपको ये पूर्वाभास हो रहा है। जब तक लास्ट क्वेश्चन है ये जातक का कि सेकंड चाइल्ड के बारे में क्या सोचे या नहीं। तो यदि वह सेकंड चाइल्ड के बारे में सोचना चाहते हैं तो इसके लिए ये वर्ष जो है ये वर्ष अच्छा वर्ष है और जो उसकी इच्छा हो तो दूसरे संतान का जन्म का योग चल रहा है। यदि वह चाहे तो मार्च 25 में
2025 में दूसरे चाइल्ड का बर्थ की पूरी संभावना है। तो ये योग अभी चल रहा है। यदि वह दंपति की इच्छा हो तो दूसरे चाइल्ड के बारे में सोच सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें जन्मपत्री भेजी है और इसमें कहा गया है कि एक जनरल प्रेडिक्शन इसका किया जाए। तो इसका जो जनरल प्रेडिक्शन है इसके बारे में बात की जाए तो इस कुंडली में खंडित कालसर्प योग बना है, इसका निवारण करना चाहिए। और दूसरी बात, शनि है जो अष्टम स्थान में है, वह अष्टम स्थान में शनि बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए शनि का भी निवारण कर लेना चाहिए। और उसका जो मन है वह मन एकाग्रता बनी नहीं रहेगी, उसका जो नेचर होगा वह नेचर एक जैसे हम मनोबल कहते हैं वह कम होगा, क्योंकि चंद्र है वह पाप कर्तरी योग में बन रहा है। ये जो चंद्र है जो मन का कारक है वह राहु और शनि के बीच में पाप कर्तरी योग में बन रहा है। तो चंद्र की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है। हाँ, उसकी दूसरे ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, रसोई में उसकी दिलचस्पी होगी, अलग अलग वानगी भी खूब अच्छी तरह बनाते होंगे, और उसकी जो हाइट होगी ये जातक की वो भी 5 फुट और 6 इंच की हाइट होगी। उसका आत्मबल भी खूब अच्छा है, लेकिन ये चंद्र और गुरु ये दोनों की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। गुरु सिंहस्थ राशि का है, तो इसके लिए उसको इसका निवारण करना चाहिए। बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। यदि कोई प्रश्न हो पर्टिकुलर तो आप हमें भेज सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सीए स्टूडेंट की कुंडली है जो सीए में अभ्यास कर रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 2003 और टाइम है शाम को 5:10 पर। अंकलेश्वर गुजरात में उसका जन्म है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न स्थान में प्रथम स्थान में केतु है, जबकि सप्तम स्थान में राहु विराजमान है। तो ये जो सीए की स्टडी में प्रोग्रेस चाहते हैं कि सीए उसका अच्छी तरह कंप्लीट हो, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो जब स्टडी की बात आती है तो स्टडी में हमें एकाग्रता होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में हमें एकाग्रता हो तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इसका जो चंद्र है वह बुध की राशि का है, कन्या राशि में है, और ये चंद्र कैमद्रुम योग, खंडित कैमद्रुम योग बन रहा है। लेकिन उस चंद्र की पोजीशन यदि हम देखें तो वह भाग्य स्थान का मालिक होकर 11वें स्थान में है। गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, वह विद्या स्थान को नवम दृष्टि से देख रहा है और गुरु उच्च का धर्म स्थान में विराजमान है। तो गुरु की पोजीशन अच्छी है, वह सीए का अभ्यास कंप्लीट होगा, अच्छी तरह होगा। लेकिन इस पर शनि की दृष्टि जो बन रही है, ये 4 ग्रहों की युति जो अष्टम भाव में बन रही है, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध, ये कुछ अच्छा योग नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि जैसे सीए में उसकी प्रोग्रेस अच्छी बने, तो खंडित कालसर्प योग भी बन रहा है जन्माक्षर में, उसका निवारण किया जाए, कैमद्रुम योग का निवारण किया जाए, और हो सके तो शनि का 92,000 जाप करने की बहुत आवश्यकता है। और चंद्र का नंग अपनी उंगली में धारण करे, उस पर 44,000 जप कर चंद्र का नंग धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी एकाग्रता बनी रहेगी। और शनि का जाप करने की ज़रूरत है। शनि का जप करने से उसकी जो बाधाएं आती है, जो अवरोध आता है स्टडी में, वो अवरोध कम होगा। और हो सके तो कालसर्प योग की विधि कराइए, और थोड़ा पितृदोष है कुंडली में, और पितृदोष का भी निवारण कर लेना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि समस्या पे संवाद इस एपिसोड में जिसने मुझे क्वेश्चन भेजे थे उसको उसकी समस्या के बारे में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उससे वह संतुष्ट होंगे। आभार।